So, Janaran, good morning, dear student. In today's class, we are going to start with the topic hybridization. This is very important topic to understand how the molecules form the geometry. To understand the geometry, we understand what is hybridization. Simply, we can say hybridization is atomic orbitals of same or nearly same energy intermix, same or nearly same energy intermix to give new orbitals of exactly same energy. ये बेटा सिंपली बता रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल सेम या नियरली सेम एनर्जी के जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरमिक्स कर जाते हैं ताकि वो सेम एनर्जी का हाइब्रिडाइजेशन का एक ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सके। चलिए एग्जांपल से हम एक समझते हैं इसको। सपोज मीथेन का स्ट्रक्चर हमें फॉर्मेशन करना है। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन इज CH4, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट ही केवल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स और इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। सो 2 in 2p2 2 electrons are filled and last one is empty, 2p2, and here 4 hydrogen, 1 2 3 and 4 hydrogens are present. That means 1 1 1 and 1, all having the 1 electron, but carbon is not able to give 4 electron to all these individual hydrogen atom. So we are now going to excite the carbon, first excitation of the carbon, that will provide us. So अब क्या होगा बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप होकर इस ऑर्बिट में चला जाएगा, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, और 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन के हमें लोन पेयर मिल गए। अब ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के जो अपोजिट स्पिन के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनसे बॉन्ड बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाला इससे, ये इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। तो कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, देख सकते हैं आप। अब बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, पहला तो SS से हुआ, दूसरा SP का हुआ, थर्ड SP एंड फोर्थ इज ऑल्सो SP। दीज आर योर p ऑर्बिटल, दिस इज़ योर s ऑर्बिटल, एंड हाइड्रोजन के तो सभी SE ऑर्बिटल्स हैं। तो SS SP 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 ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए। बट जब हम एनर्जी कंसिडरेशन से देखें, स्ट्रक्चर इसका बना और एनर्जी इसकी हम कैलकुलेट करें, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था, CH CH एंड CH। ये कुछ स्ट्रक्चर था आपका CH4 का। इनकी एनर्जी कंसिडरेशन जब देखा गया तो देखा गया SS बॉन्ड की एनर्जी SP 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 अलग होनी चाहिए, SP बॉन्ड की NSS, बट सबकी सेम एनर्जी थी। तो इससे पता चला कि इंटरमिक्सिंग हो गई थी ऑर्बिटल्स की, S वाला P वाला P वाला S वाला सब एक दूसरे से मिक्स कर गए। लाइक आपके पास, मेरे पास 2 अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हैं, दोनों चॉकलेट को मैं मेल्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ फिर से उसको हम फ्रीज़र में डाल के उसको क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। तो अब दोनों चॉकलेट्स क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, आप बता नहीं पाओगे कि वो कैडबरी की थी या टेम्पटेशन की थी। तो लाइक दैट जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एनर्जी का इंटरमिक्सिंग हम कर देते हैं, सो दैट फिर हमें एक इंडिविजुअल आपके एनर्जी लेवल के सभी ऑर्बिटल्स मिले। तो जब ऐसा कर दिया तो अब देखिए ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिट हैं, चारों ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए और ये फॉर्मेशन कर लिए sp3 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 एंड sp3 ऑर्बिटल्स का। इससे क्या हुआ कि आपका CH4 का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट था आपके हाइब्रिडाइजेशन का। एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में करता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड जियोमेट्री प्रोवाइड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर बेसिक फंक्शन दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑकर, एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्यों होता है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन इज़ नेसेसरी या वाई
वाई हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ से बेटा आपको नोट बनाना पड़ेगा, प्लीज़ इसको लिखते चलिएगा। फर्स्ट है आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी to give new orbitals of exactly same energy। सबसे पहली है रीज़न क्या, इंटरमिक्सिंग होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कि सेम या नियरली सेम एनर्जी के हों, ताकि न्यू ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली जो मिले वो सेम एनर्जी के मिले। लाइक मैंने आपको 2 चॉकलेट के एग्जांपल दिए, सेम उसी तरीके, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या लास्ट में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। 3 टाइप के आपके ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, हाफ फिल्ड, एम्प्टी या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये तीनों आपके किस में काम आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के, तीनों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बट एक्चुअल में देखिए जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये लोन पेयर का फॉर्मेशन भी करते हैं। फुल्ली फिल्ड होते हैं, लोन पेयर जो बच जाता है, आपने सेंट्रल आइटम में देखा था, वो लोन पेयर अपने सेंट्रल की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यूज़ हो रहा था। एंड एम्प्टी ऑर्बिटल जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द नंबर ऑफ hybrid orbitals that is equal to the number of intermixing orbital। जितने ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी फॉर्मेशन होता है। नाउ फोर्थ इज हाइब्रिडाइजेशन concept is for sigma and lone pair। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिग्मा एंड लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए था। पाई बॉन्ड अगर आपका आता है, पाई बॉन्ड हैज़ नो एग्जिस्टेंस, पाई बॉन्ड हैज़ नो एग्जिस्टेंस विथ हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय, केवल और केवल हम सिग्मा एंड लोन पेयर को ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक बेटा नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज नाउ फिफ्थ पॉइंट इज hybrid orbitals are named, hybrid orbitals are named after the parent orbitals। जो उनके पेरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं के नाम से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हम नेमिंग करते हैं। लाइक देखिए एक 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया एक 1p के साथ, 1s एंड 1p दोनों इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे के साथ, तो 2 ऑर्बिटल्स ही बनेंगी, sp एंड sp। देखिए sp के साथ एंड sp के साथ इंटर लिखूंगा, 2 थे तो एक s एक p, एक s और एक p, तो sp sp का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड देखिए अब 1s 2p के ऑर्बिटल्स के साथ इंटरलिंक किया, तो टोटल 1 2 3, तो आपके कितने ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन होंगे, 3 के। sp के कितने 2, तो sp2 sp2 sp2। थर्ड देखिए 1s एक है एंड p आपके टोटल अब 3 हो गए, 1 2 3 3p। अब क्या फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा एंड 3p है 1s है, दैट मीन्स sp3 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 एंड sp3। इतने आपके ऑर्बिटल्स बन गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ 1s इज combining with 1s with 3p and 1
D. Now what happens? 1 2 3 4 5 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हमारे बन जाएंगे? 2 के बाद 3, 1 3, ठीक है। तो 1s3p 1d। अब जो आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे कितने हो गए? 5। तो 5 का आपने बना लिया 1 2 3 4 5 sp3d, ठीक है, sp3d, sp3d या dsp3 भी हम लिखते हैं, जैसे आपको मन करे, बट होंगे ये टोटल 5 ही ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन। एंड एट द लास्ट अगर 1s हो, 3p हो एंड 2d से कंबाइन कर ले तो हम क्या लिख देंगे? sp3d2। अब जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके हिसाब से ये नाम चलता जाएगा। तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट है दैट इज शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप किस तरीके की होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की? देखिए ये एक लोब होता है, इस लोब से कुछ इस तरीके से आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्मॉल वाला है इसको हम कहते हैं स्मॉल लोब है, एंड ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है लार्ज लोब है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो आप समझ जाइए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर है। 7 हाइब्रिड orbitals orientate such that repulsion between them is minimum। ऐसे ओरिएंटेट करते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कि उनके बिटवीन रिपल्सन सबसे कम हो। क्यों ऐसा करते हैं? सो दैट दे कुड अटेन मोर स्टेबिलिटी इन देयर ज्योमेट्री में स्टेबिलिटी पाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से एक्ट करती हैं। नाउ कमिंग टू द 8 पॉइंट्स दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेट सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज, वही बेटा, रिपल्सन इनके बिटवीन सबसे कम होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी types of hybridization। Types of hybridization. Suppose S is combining with P, so it is going to make SP and SP। क्लियर ना? S और P इंटरमिक्स हो गया, SP का फॉर्मेशन करें। SP का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, छोटा लोब बड़ा लोब, इधर साइड से भी छोटा लोब एंड ये बड़ा लोब, ठीक है। अगर हम इसको एक्सेस पॉइंट से मिडिल से कट करें तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का दिस इज़ 180 डिग्री, कुछ लीनियर शेप का है एंड SP का बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ये ऐसा जो एग्जांपल है जो ऐसे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बिहेव करते हैं दैट इज़ BeF2 का। बी में क्या होता है 1s2 2s2 एंड फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से जब इनका स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके से हमें मिला दैट इज़ लीनियर शेप एंड SP का फॉर्मेशन हो गया, SP बॉन्ड का। इंटरमिक्सिंग हो जा गई, किसकी हो गई? S वाले के P से, तो SP का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2s2 है ये, तो दो तो यहाँ पे है नहीं कि फ्लोरीन को 2 बेरिलियम दे सकें, तो एक्चुअल में होता क्या है आपका ये जो S2 वाला है ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये क्या करेगा D ऑर्बिटल जो है इनका P ऑर्बिटल जो एम्प्टी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, एक्साइटेशन हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से फिर आपके फ्लोरीन के जो लास्ट में 2 हैं ये आके इन दोनों से इंटरमिक्स होते हैं, तो फॉर्मेशन क्या हो गया? यहाँ से P है और ये S है, तो SP का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और शेप जो इसका हमारा आता है इस तरीके से होता है BeF2
एफ एंड एफ, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेप है। सेम चीज़ हमारा BeCl2 भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, लीनियर शेप sp का। एंड सेम इज़ फॉर BeBr2। ज्योमेट्री विल बी, इन सब की जितने के भी अभी मैंने कंपाउंड्स बताया, इन सब की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ BF3 का स्ट्रक्चर हम लोग चेक करते हैं नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज BF3। BF3 में बोरॉन का अगर हम देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, ठीक है। बोरॉन का हो गया, फ्लोरीन का पता ही है। मतलब S का P के ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग करानी है, एक रफ आइडिया हमने ले लिया। अब हमें दिख रहा है यहाँ से बोरॉन 1 है एंड F3 है, तो S और P के 2 ऑर्बिटल्स हैं, दैट मीन्स sp2 टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा BF3 में इंटरमिक्सिंग करने के बाद। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके 2 हैं और P के पास 1 है। अब जब तक हम F3 है ना यहाँ पे, मतलब 3, जब तक बोरॉन हमें इंडिविजुअल 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा तो नहीं होगा। तो बोरॉन का हमने फर्स्ट एक्साइटेशन कराया, होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे p ऑर्बिटल के एम्प्टी शेल में चला जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन के पास भी 3 है, तो एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा एंड तीसरा फ्लोरीन का यहाँ आएगा। आपको दिख ही रहा है 3 फ्लोरीन हो गए एंड 3 बोरॉन के लोन पेयर, 3 फ्लोरीन के लोन पेयर एंड 3 बोरॉन के लोन पेयर। तो इसके वजह से इनका इंटरमिक्सिंग हो गया s और p ऑर्बिटल्स का। फॉर्मेशन क्या हो गया, sp2 sp2 एंड sp2। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। तो sp2 का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया हमारा मिडिल वाला जो है वो क्या है, बोरॉन है, और इधर एंड जो इनके साइड में है वो क्या है, फ्लोरीन है। इन सब के एंगल्स आप देख रहे हैं कितने हैं, 120 डिग्री के एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है, 120 डिग्री। और इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप का नाम आया, दैट इज़ योर ट्रायंगुलर प्लेनर। स्ट्रक्चर का नाम मेरा हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। sp2 इनका कन्फिग्रेशन हो गया आपका, या ज्योमेट्रिकल sp2 का है। नाउ नेक्स्ट इज जो स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं, दैट इज CH4। CH4 में S1 है एंड P के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। दैट मीन्स अगर सिंपल इसको हम स्ट्रक्चर बनाएं तो sp3 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 एंड sp3 का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चर इसका चेक कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से होगा, 1 2 3 एंड 4। दिस इज योर CH4 ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ पे जो बॉन्ड का डिस्टेंस होता है 109.5 डिग्री होती है, ठीक है, 109.5 डिग्री। एंड शेप इज़ योर टेट्राहेड्रल, कुछ टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, दैट इज़ PCl5। PCl5 में जब स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो S है एंड P प्लस P इस तरीके से ऑर्बिटल चल रही हैं हमारी। टोटल 5 हैं, तो P एंड Cl के 4। अब इनका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब sp3d 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 एंड एट द लास्ट sp3d, 1 2 3 4 5। ये हमें ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के बाद मिल गया। इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, अभी इसका इजी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी आप बस देखते चलिए कि कैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। PCl5 है ना, तो पहले तो एक ट्रायंगुलर बन जाएगा, जैसे
ट्राइगोनल, एंड एक प्लेन के ऊपर एंड एक प्लेन के नीचे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा PCl5 का। क्लियर है? देखिए दिस इज़ योर PCl5 स्ट्रक्चर। अब जो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला, इनके बिटवीन की डिस्टेंस 100 एंड 120 डिग्री है सबकी। ठीक है। अब दो जो एक टॉप पे और एक जो बॉटम पे गया था, इनके बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है। क्लियर हो गया आपको? PCl5 का जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा दैट इज़ योर, पहले देखिए मैंने क्या बनाया था, ट्राइगोनल बनाया था। ट्राइगोनल शेप दिख रहा है, ये और ये ट्राइगोनल, और इन सबको अगर हम मिक्स करें तो देखिए एक पिरामिड का शेप बन रहा है, फर्स्ट पिरामिड, एंड दिस इज़ योर सेकंड पिरामिड। ट्राइगोनल 2 पिरामिड बन रहे हैं, दैट्स वाई बाय पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप दीज। और ऐसा क्या है इनमें, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, दीज 3 बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, दीज 3 बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन एंड वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम। एंगल जो आपके बने ये 3 120 डिग्री के बने और 2 टॉप एंड बॉटम के 90 डिग्री। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये अभी हम शेप का फॉर्मेशन नहीं बनाना सीख रहे, हम सीख रहे हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, उसका ये नेम होगा। अभी शेप आपको अगर कहीं भी इस तरीके का PCl5 मिल गया तो कैसे आप उसका बता सकते हो कि उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा, कैसे कैलकुलेट होते हैं, अभी उसका ईजी मेथड भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप बस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इस चीज़ को देखते चलिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ योर SF6। SF6 में देखिए क्या होता है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 S P P P एंड आफ्टर दैट D D 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 5 था, 1 2 3 4 5, PCl5 था, SF6 6 है, तो S का होगा देन P का होगा, जो बच जाएगा वो D का होगा, मतलब SP3D2, एंड यही पूरा चलता रहेगा SP3D2 तक। SF6 का ज्योमेट्रिकल शेप देखें तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, एंड एक टॉप पे एंड एक बॉटम पे, ये कुछ रिप्रेजेंट कैसा कर रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरीके का शेप, और एक टॉप पे और एक बॉटम पे। ये जो शेप आपका बन गया दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसका बात किया हमने SF6 का। SF6 का कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। क्लियर है? हाउ टू फाइंड hybridization. How to find hybridization? There are 2 ways to find the hybridization. ठीक है, एक स्ट्रक्चरल होता है, हम लोग स्ट्रक्चर से बना के पता लगा सकते हैं, एंड दूसरा एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर से कैसे पता लगा सकते हैं उसकी बात करते हैं, ट्रिक तो लास्ट में देखेंगे। छोटी ट्रिक है, उससे बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। हमें सबसे पहले आपको बताया कि पाई बॉन्ड को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पाई बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं होता, सिग्मा एंड लोन पेयर को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे आपका निकल आएगा। अब देखिए Z के कुछ नंबर दे रहे हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस चीज़ को याद कर लीजिए। सपोज Z का नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड बस 6 तक ही चलते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। अगर 2 होगा तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 होगा तो SP2, 4 होगा तो SP3, 5 होगा तो SP3D, एंड 6 होगा तो SP3D2, एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारे चलते रहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम।
चलिए अब इस पर कुछ हम लोग स्ट्रक्चर्स का कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं H2O का। H2O का स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, आपको बस कैलकुलेट करना। ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर एंड एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर। अब फर्स्ट क्या है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है एंड लोन पेयर है। Z के फॉर्मूले से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। लोन पेयर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 1 एंड 1 2, मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई 4। Z की वैल्यू 4 में क्या होता था, से sp3 होता था एंड हम इसको क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। चलिए सेकंड अब देख लेते हैं, दैट इज़ NH3 अमोनिया का। स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, अभी आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते ये आपको खुद ही आ जाएगा। इस तरीके से कुछ अमोनिया का स्ट्रक्चर होगा। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर 1 है। तो Z फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू sp3 का स्ट्रक्चर बना, sp3। एंड स्ट्रक्चर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। चलिए वेरी गुड। थर्ड अब देख लेते हैं हम SO3 का, मतलब एक सल्फर है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। हमने बोला था केवल सिग्मा से हमको मतलब है, पाई बॉन्ड से कुछ नहीं लेना देना, पाई को हटा दीजिए। Z की वैल्यू 3 आ गई, Z की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। और ओरिएंटेशन इसका कैसा होगा, sp2। ठीक। 4 चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। सल्फर का निकाल लेते हैं इन SO4 2-। तो सल्फर बना दिया, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ एंड एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड है तो सिग्मा 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 ही कैलकुलेट करेंगे, पाई हमें नहीं लेना। sp3 ओरिएंटेशन है क्योंकि 1 2 3 4 हैं, 4 का sp3 होता है। और शेप इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल का शेप होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं फॉस्फोरस इन PCl5। अब PCl5 का स्ट्रक्चर मैंने देखिए आपको बताया था, एक ट्रायंगुलर था एंड इसके एक टॉप पे एंड इसके एक बॉटम पे। यहाँ पे क्या थे आपके Cl के 5 क्लोरीन के एटम। Z की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड, मतलब Z इज इक्वल टू 5। Z इज इक्वल टू 5 मीन्स S P के 3 एंड D 1 3 4 एंड 1 5। sp3d आपका होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कुछ इस तरीके का शेप होगा आपका PCl5 का। नाइट्रोजन का देख लेते हैं हम NO3 -1 में। अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O के साथ है और यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। Z की वैल्यू 3, sp2 एंड ट्रायंगुलर प्लेनर। SF4 का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सल्फ़र मैं स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूँ, बस आपको अभी प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 4 सल्फ़र हैं, एक लोन पेयर है, मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिंगल बॉन्ड के लिए। Z इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जितने हैं, टोटल आ गया 5 का होता है आपका sp3d एंड दैट इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या है ये, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। वी आर गोइंग टू सी दैट स्मॉल ट्रिक हाउ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। तो फॉर्मूला सेट कब हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, ऐड कर देंगे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे किसी भी लिगेंड्स के ऊपर, माइनस पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे एंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब मोनोवैलेंट एटम्स क्या है यहाँ पे,
मोनोवैलेंट आइटम्स है H, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये आएंगे तो जितने होंगे उनको ऐड कर देंगे। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं। नाइट्रोजन का निकालते हैं NH3 में। तो Z इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का होता है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 and 5 है, तो वैलेंस कितने, 5। तो हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Z का हाफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट आइटम है। कितना है, 3, 5 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 का sp3 आती है ज्योमेट्री, एंड दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। देखिए कितना इजी हो गया अब निकालना। चलिए और देख लेते हैं सेकंड। हम लोग कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन इन CO3 2-, तो Z इज इक्वल टू हाफ, कार्बन सेंट्रल एटम में कार्बन का होता है 2 and 4, मतलब 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2-, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, कितना है 2, तो 4 + 2 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। 3 का होता है sp2, एंड शेप क्या होगा इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर। हो गया ये कार्बन का। एक और देख लेते हैं, नाइट्रोजन इन NO3-1, Z इज इक्वल टू हाफ 5 होता है कार्बन का +1 दैट इज इक्वल टू 3, तो sp2 आपका फिर से आ गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो योर ट्रायंगुलर प्लेनर। सो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया, इसके पहले स्ट्रक्चर से भी। सो प्लीज़ प्रैक्टिस।